सुप्रभात बच्चों। मेरी किताब पाठ ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8 तितली और कली। ये एक कविता है। तो पाठ शुरू करने से पहले आप जो है अपनी किताब और पेंसिल लेके बैठेंगे, ताकि जहाँ पे भी कठिन या नया शब्द आए उसको हम लोग अंडरलाइन कर सकें। ठीक है, तो लेके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो नन्ही मतलब छोटी, कली मतलब जो बर्ड होती है, फ्लावर बर्ड, उसको कहते हैं कली। ठीक है। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हरी हरी डाल पे एक जो है कली, फूल की कली लगी हुई थी। तो आप देखे होंगे कि जो भी फूल वगैरह होते हैं तो उस पर तितली आके मंडराती रहती है। ठीक है। तो तितली उस पर मंडरा रही थी और कली को देख के बोली कि तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है। तो अब आगे पढ़िए। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। संग मतलब हमारे साथ खेलो। अब तुम आंखें खोलो, खोलो मतलब कि तुम अब खिल जाओ, फूल बन जाओ और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। मतलब जब फूल खिल जाता है तो उसमें से सुगंध आने लगती है ना, तो वही महके सारी, मतलब कि तुम खिल जाओगे तो तुम्हारी खुशबू सारी गली गली, मतलब कि सारी गलियों में तुम्हारी खुशबू फैल जाएगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो जो तितली थी उसकी बात सुन के कली जो है अब खिल गई, मतलब कि सवेरा हो गया। तो जो कली थी वो अब फूल बन गई और हवा के साथ भागने लगी। हवा के साथ भागने लगी मतलब कि जब हवा चलती है, छोटे छोटे पौधे पत्तियाँ ये सब हिलते हैं ना, तो उसी के साथ वो लहराने लगी, हवा के साथ लहराने लगी और तितली उसको छूने चली, मतलब कि तितली उस पर मंडराने लगी। ठीक है। तो ये आपकी कविता यहाँ समाप्त हो गई बेटा। समझ में आ गया होगा आपको। आपको काम ये करना है कि नया पाठ शुरू करना है आज की डेट के साथ, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग पाठ, ये सारी कविता लिखेंगे और ये चित्र भी बना लेंगे। ठीक है। कम से कम एक ये कली और तितली का तो ज़रूर से बना लेंगे। तो इतना आप काम करेंगे और हो सके तो इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये जो नए शब्द या कठिन शब्द जो अंडरलाइन किए हैं, इसको भी कॉपी में लिखना है, तो ये लिख के मैं आपको अलग से दे दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।